हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में अटेंडेंस ट्रैकर बनाना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी एक अटेंडेंस ट्रैकर यहां बनाया हुआ है पूरे लास्ट मंथ का, अप्रैल मंथ का। तो कैसे आप भी इसको बना सकते हैं, तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कैसे अटेंडेंस ट्रैकर बनाएंगे, तो वो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेंगे, ये फॉर्मेट में कॉपी कर लेता हूँ या हम अलग से बना लेते हैं इस शीट में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेम ऐड करेंगे फ्रेंड्स, सीरियल नंबर। देन आ जाएगा हमारे पास एम्प्लॉय नेम, फिर उसका एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पर हम डेट लिख देंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लास्ट मंथ की यानी कि अप्रैल की। तो उसके लिए हम यहाँ 1 अप्रैल से लेके 2 अप्रैल तक का डेटा पूरा यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो ये 2 अप्रैल हो गया, इसको मैं ट्रैक करूँगा आगे तक। ये हो गया। अब इसको हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 30 अप्रैल तक का डेटा हम यहाँ रखेंगे, तो ये 22 तक का हो गया। अब इसमें हम, ये आ गया हमारा 30 अप्रैल तक का, हमने डेटा यहाँ पूरा ऐड ऑन कर लिया। तो ये हमारे पास आ गया। सीरियल नंबर हो गया, एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गया। अब यहाँ पर हमें, क्योंकि इसका डे भी चाहिए विद डेट के साथ, तो उसके लिए हम यहाँ फंक्शन यूज़ करेंगे। तो पहले मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये एम्प्लॉय आईडी भी हमारे पास ऐसे ही हम इसको मर्ज कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास डेट है। अब इसके हिसाब से हमें यहाँ पर लाना है उसका डेट के हिसाब से। तो उसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे फ्रेंड्स टैक्स फंक्शन, ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर 3 टाइम हम डी टाइप करेंगे, तो ये हमें यहाँ पर डे मिल जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। डन, ये वाला हमारा टास्क डन हो गया। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सही से फॉर्मेट करेंगे। तो ये हमारा बन गया फॉर्मेट। अब इसको हम, और यहाँ पर हम एक कॉलम ऐड करेंगे, और टोटल, प्रेजेंट एंड टोटल अब्सेंट। तो ये एक हमारे पास अलग से हम यहाँ पर कॉलम ऐड कर रहे हैं, जिस पर हम इसका जो डेटा हम ऐड करेंगे उसके हिसाब से टोटल यहाँ पर हम उसका निकालेंगे। तो सिमिलरली इसको भी हम ऐसे ही मर्ज कर लेते हैं। तो ये हो गया मर्ज। अब इसको थोड़ा हम इस तरह से कर देते हैं, तो ये भी सेम, इसी को भी हम इसे ही। तो ये होगा हमारा, तो ये डेटा पूरा बन गया है, ये फॉर्मेट बन गया एक तरह से। तो अब इसमें हम डेटा फिट कर लेते हैं फ्रेंड्स फटाफट। तो यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा डेटा तो नहीं करूँगा, फिर थोड़ा बहुत मैं यहाँ करूँगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे इसको बनाते हैं। तो उसके बाद फिर हम थोड़ा इसमें इसकी फॉर्मेटिंग कर देंगे सही से। और ये डेज को हम यहाँ कर देते हैं, इसको करते हैं बोल्ड। और यहाँ पर इतना पोर्शन जो है इसको भी हम अलग कलर से यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं इस कलर से। तो ये बन गया हमारा पूरा फॉर्मेट। अब इसके हिसाब से फ्रेंड्स हम यहाँ पर डेटा ऐड कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर एक, दो, और इसी को मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ तक। और यहाँ पर डेटा मैं टाइप कर लेता हूँ, रवि, मनीष, कमल, मोहन, मनोज, सुरेश, राजेश, नेहा, मीना, रीना, निशांत, राहुल एंड कोमल। तो ये मैंने कुछ नेम ऑफ एम्प्लॉय यहाँ टाइप कर दिए हैं। इस तरह हम इसका एम्प्लॉय आईडी भी यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ एम्प्लॉय आईडी में EMP01, EMP02, और इसी को ही मैं ड्रैग करूँगा। तो ये हमारा पूरा डेटा यहाँ पर आ गया इस तरह से। तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी हमने यहाँ ऐड कर दी। उसके बाद अब यहाँ पर अगला स्टेप क्या है हमारे पास, जो ये सैटरडे संडे, इसको हम यहाँ पे 5 डे के हिसाब से मैं इसको बना रहा हूँ। तो इसको हम क्या है, यहाँ कलर कर देंगे किसी येलो से, इसको कलर कर देते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे हॉलीडे। तो उसके लिए इसको हम हॉलीडे के हिसाब से रख लेते हैं। तो इसको हम
इसी तरह से मैं इसको कॉपी कर लूँगा। तो ये सैटरडे संडे हो गया, इसको भी मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। तो जहाँ पर सैटरडे संडे है उसको आपको इस तरह से यहाँ पर हॉलीडे मार्क कर लेना है। इसका नेम, इसकी एरर है, हॉलीडे हो गया है, इसको हम करेंगे हॉलीडे एंड कॉपी। यहाँ पर सैटरडे संडे को मैंने यहाँ 5 डे के हिसाब से कंसिडर किया है। तो ये हो गया हमारा पूरा हाईलाइट। अब इसको भी हम कलर कर देंगे सेम। तो इसको आप फॉर्मेट पेंट से भी कलर कर सकते हैं, बट मैं आपको ये सिंपल वे बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ के बारे में नहीं पता है तो कैसे इसको आप बनाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर हमने जितने भी हॉलीडे छुट्टियाँ थी उसको हमने यहाँ पहले ही मार्क कर लिया हॉलीडे से। अब यहाँ पर है डेटा, हम फिट कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, और कुछ डेटा मेरे यहाँ बना रखा, इसको तो मैंने फॉरवर्डिंग किया, चलिए यहाँ से बना देता हूँ। absent present 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 absent present absent absent। अब ये डेटा को भी मैं ऐसे ही यहाँ पर बना देते हैं, प्रेजेंट कर देंगे इसको absent present absent present absent present absent present absent। तो एक कॉलम का डेटा मैं सही फिट कर रहा हूँ, फिर इसी को ही हम आगे कॉपी पेस्ट कर देंगे सभी में। तो अभी डेटा यहाँ पर बन गया, इसको ही मैं कहीं पर इसको यहाँ रख देता हूँ और कुछ डेटा को मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। तो अभी ये क्या होगा कि इससे हमारा डेटा जो है सिमिलर नहीं होगा। तो जहाँ पर कुछ डेटा रहता है तो वहाँ पर मैन्युअली मैं इस तरह से यहाँ पर कर देता हूँ। तो ये फ्रेंड्स, ये वाला डेटा मैंने यहाँ बना दिया है। अब इसी को ही मैं आगे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगेगा। तो ये डेटा यहाँ पर आ गया मेरे पास, इसको भी मैं यहाँ पर कुछ डेटा को हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। तो डेटा हमें ऐसे बनाना है फ्रेंड्स ताकि किसी का यहाँ पर रिपीटेड ना लगे, और जब हम उसका काउंट निकालें तो हमें उसका एग्जैक्ट काउंट मिले। तो इसलिए मैं डेटा भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर सिमिलर हो। absent present, इसी को ही हम यहाँ पर और कॉपी कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। absent absent present, तो ये हो गया सारा डेटा। इसी तरह हम इसको भी यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ को मैं स्टैटिक में ले लिया इसको, और इसको हम यहाँ पर आगे में करेंगे। फिर इसी प्रोसेस को ही मैं आगे यहाँ पर पेस्ट करूँगा। absent present, ये पूरा डेटा आ गया हमारे पास। इसको ही फिर मैं, क्योंकि हमारे पास दो कॉलम है तो इसको दो कॉलम के लिए मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर लूँगा। absent, ये यहाँ पर आ जाएगा, इसको होगा प्रेजेंट। अब यहाँ पर दो कॉलम रह गए हमारे पास, इसको भी हम फटाफट से ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मुझे पूरे मंथ का डेटा यहाँ ऐड ऑन करना पड़ रहा है फ्रेंड्स, इसलिए टाइम लग रहा है। तो आपके पास अगर डेटा है तो आपको तो बस सिंपल उसमें मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको इसको बनाना है। तो पहले मैं डेटा बना लूँ एक बार। तो इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इतना पूरा। बस एक कॉलम हमारे पास और रह गया है, 28 से लेके 30 तक का, उसको भी हम बना लेते हैं फटाफट।
तो ये जब डेटा बन जाएगा फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से कि कैसे आप जो है इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसान सिंपल तरीके से। और इसमें ज़्यादा कोई इतने एडवांस फंक्शन यूज़ नहीं करना है आपको, सिंपल तरीका बताऊंगा आपको जिसके थ्रू आप जो है बड़े आसानी से ही इसको अटेंडेंट ट्रैकर को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बन गया फ्रेंड डेटा हमारा, लगभग सारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर पूरा हमारा काम कंप्लीट हो गया है, सारा डेटा हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर हमने सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेट के साथ उसका यहाँ पर हमने डे भी ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, सही से सेंट्रलाइज कर देते हैं इसको। तो ये डेटा बन गया हमारा। अब यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैं इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ, या हम इतना डेटा यहाँ पर ले लेते हैं। वन टाइम में इसको हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में आएंगे, तो यहाँ पर हम लेंगे टैक्स दैट कंटेन। तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को हमें दिखाना है यहाँ पर ग्रीन कलर। सारे डन, ओके। फिर से हम आएंगे यहाँ पर, फिर हम यहाँ पर टैक्स दैट कंटेन टाइप करेंगे। अब रह गया हमारा यहाँ पर कौन सा, अपसेंटेज वाला। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे फ्रेंड्स ए। तो ए में क्या है, हमारे पास यहाँ हॉलीडे भी टाइप हो रहा है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम कस्टमाइज फॉर्मेट में नहीं, हमें यहाँ पर आना पड़ेगा। इसको हम करेंगे अप्लाई। यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग में आएंगे, मोर रूल में आना है आपको। मोर रूल में जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे हैं। जो भी आपको यहाँ पर कोई अगर प्रॉपर एक वो करना है तो यहाँ पर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि हमें यहाँ पर कंटेंट वाला लेना है तो उसके लिए हम यहाँ ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। तो यहाँ पर स्पेसिफिक टेक्स्ट लेना आपको कंटेनिंग। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर मैं टाइप करूँगा कौन सा, ए। तो ए के लिए मुझे कलर चाहिए यहाँ पर रेड। फॉर्मेट में आऊँगा मैं, ये कलर मैंने चूज कर लिया, ओके ओके। तो ये देखिए सारे जितने भी हैं वो यहाँ पर कलर हो गए, क्योंकि यहाँ पर अब हमारे पास हॉलीडे वाला है, ये भी यहाँ पर कलर हो गया है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इतना ही पोर्शन में सेलेक्ट करूँगा और इसी को ही मैं इतना पोर्शन यहाँ पर कॉपी करके देन इसको सब जगह मैं अप्लाई कर दूंगा। तो ये टैक्स में आया, मैं देखिए अपसेंटेज वाला बटन बच गया है। इसको मैं यहाँ पर हम 8 लेंगे ए में, फिर हम यहाँ पे इसको कलर करेंगे इस तरह से रेड। अब इसको देखो, हमें बार बार इसको करने की ज़रूरत नहीं, बस इसी को ही मैं अप्लाई करूँगा। यहाँ पर राइट क्लिक, सिंपल राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेस में आना, आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग में आपको क्लिक कर लेना है। देखिए ये सारे यहाँ पर पेस्ट हो गए। अब इसी को ही आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है इस तरह से। तो ये भी एक ईजीएस्ट वे है कि आपको बार बार सेम चीज़ ना करने पड़े। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये हो गया। और सिमिलरली फिर हमें इसको अगर किसी और पर अप्लाई करना है तो इसको हम पूरा कॉपी करेंगे। बस अर्थ आपको याद रखना है कि इसमें हमें खाली कंडीशन फॉर्मेटिंग को ही यहाँ पर पेस्ट करना है। इससे हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ कौन सा है हमारा, कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो ये हो गया पूरा डन। अब इसको, क्योंकि देखिए जहाँ पर हमारे कॉलम पूरे इस तरह से होंगे पूरे, तो वहाँ पर तो क्या है वन टाइम में ही ये कंडीशन फॉर्मेटिंग हमारी अप्लाई हो जाएगी। तो ये अब फिर से हम आएंगे पेस्ट में और इसको हम कर देंगे अप्लाई। अब आखिरी वाला रह गया, तो इसमें हमारे पास केवल फोर्थ कॉलम है, तो मैं फोर्थ यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर, सॉरी मैंने इसको यहीं तक ही मैं लूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पर ये डेटा फिट कर लिया। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर तो हम टोटल प्रेजेंट और उसका परसेंटेज का काउंट निकालेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर इतना मैंने किया। अब इसको मैं यहाँ पर फिर से पेस्ट कर लेंगे और ये हो गया हमारा। तो हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स डेटा पूरा बन गया है विद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, टोटल उसका प्रेजेंट और उसका अपसेंटेज को यहाँ कैलकुलेट करना। अब उसको कैसे कैलकुलेट करना है तो उसका भी मैं आपको सिंपल इजी वे बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है फ्रेंड्स कि डेटा आपको यहाँ पर प्रॉपर इस तरह से बनाना है जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया। और यहाँ पर जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि लास्ट मंथ के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से अगर वीकली बनाना है या जिस
पूरे वीक का बनाना है तो उसको आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये फाइनल हो गया। अब यहाँ पर हम फंक्शन ट्राई करेंगे टोटल प्रेजेंट के लिए, इक्वल टू काउंट इफ, डेटा सेलेक्ट कर लेंगे हम फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल यहाँ तक, और सिंपल यहाँ पर हम क्राइटेरिया के लिए टाइप करेंगे पी, क्योंकि हमें प्रेजेंट का डेटा चाहिए। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास प्रेजेंट ये आ गया, काउंट इसको आप ड्रैग करेंगे सभी जगह, ये आ गया सिंपल। फिर आपको यहाँ अपसेंटेज निकालना है, तो अपसेंटेज के लिए आपको अलग से कोई फंक्शन टाइप नहीं करना है, इसी फंक्शन को आपको कॉपी करना है, और जहाँ पर मैंने पी किया है इसको आपको कर देना है ए, दैट्स इट। ये बन गया हमारे पास डेटा पूरा। अब यहाँ तक हमारे पास पूरा डेटा आ गया है। अब देख लेते हैं इसमें 4, ये देखिए इसका यहाँ पर दिखा रहा है केवल 4 अपसेंटी, तो ये भी आपको एक बार चेक कर लेना है मैनुअली कि जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है क्या वो सही निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या है 4 अप्रैल से लेके डेटा यहाँ पर आ गया हमारे पास, इतना हो गया। अब इसके बाद कितने यहाँ पर हॉलीडेज है हमारे पास वो देखना है आपको, यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 8 हमारे पास हॉलीडे हैं, तो इसी में ही हम इसको प्रेजेंट कर देंगे 8, कॉपी करेंगे नीचे, तो ये आ गया हमारे पास पूरा निकल के। तो अगर आप इसको प्लस करेंगे 26 + 4 30, 12 इसको हो गया। अब यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा हमारे पास कम आ रही है कैलकुलेशन, यहाँ पर आ रही है 29। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ है, कुछ था हमने कोई सेल यहाँ छोड़ दिया, एक बार इसको भी हम यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं सही से। काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, और इसको हम सेलेक्ट करेंगे अप्रैल 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। देन यहाँ टाइप करेंगे अपसेंटेज के लिए हमने रखा है ए, तो हम यहाँ ए टाइप करेंगे, इंटर। डेटा आ गया पूरा सही, क्योंकि देखिए पहले में 17 आ रहा था ना, अब मैंने फंक्शन दोबारा टाइप किया तो ये मेरे पास डेटा अब एक्यूरेट आ गया। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जो भी आप जब इसका कैलकुलेट निकालें तो आपका बिल्कुल मैच होना चाहिए पूरे मंथ के हिसाब से, क्योंकि जैसे अप्रैल है हमारा 30 दिन का है, तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ पर उसका डेटा भी मैच होना चाहिए। तो अब मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा दूँ कि हमारे पास डेटा कैसे बन गया है। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए हमारे पास सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एम्प्लॉय नेम रखा है, एम्प्लॉय आईडी आ गया, तो यहाँ पर हमने टोटल 13 एम्प्लॉय का डेटा बनाया। तो ये हमारे पास आ गया डे फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक का पूरा मैंने डेट ले लिया है। यहाँ पर हमने फिर डे के लिए हमने यहाँ फंक्शन ट्राई किया था टैक्स फंक्शन, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो डे के केस में आपको यहाँ 3 टाइम डे करना है। अगर आपको फुल डे चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको पूरा अगर यहाँ दिन चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक डे और टाइप करना है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। फिर कोई इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक ईजीएस्ट वे है, बट मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिया है। तो ये हो गया। फिर हमने यहाँ पर डेट रख दी फ्रॉम 1 टू 30 तक, सारा इसको ट्रैक कर दिया। और फिर यहाँ पर अपसेंटेज का हमने डेटा इस तरह से बना लिया। बाकी हॉलीडे को हमने यहाँ 5 डे के हिसाब से बना दिया है। और आखिरी में जब हमने डेटा बना लिया फिर हमने यहाँ पर फंक्शन ट्राई किया है काउंट इफ। तो काउंट इफ क्या करता है कि पूरा हमने डेटा ले लिया, क्रिएटर के लिए हमने यहाँ पी ले लिया क्योंकि हमें प्रेजेंट का ही डेटा चाहिए था, प्लस उसमें हमने 8 डेज और ऐड कर दिए। तो ये आ गया हमारे पास टोटल प्रेजेंट डेट, जो कि ये रहे। फिर हमने एब्सेंटीज का भी हमने सेम ऐसे ही किया है। तो ये काउंट इफ यूज़ किया है, इसके लिए हमने यहाँ क्राइटेरिया सेट किया है ए, तो उसके हिसाब से हमारे यहाँ पर टोटल ये यहाँ पर डेटा निकल के आ गया। आप चाहें तो इसको भी आप यहाँ पर सम कर सकते हैं कि टोटल कितने यहाँ पर एम्प्लॉय प्रेजेंट थे, अपसेंट थे। तो उसके लिए अगर आपको यहाँ करना है तो यहाँ पर आप इसको इतना पोर्शन आप मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने के बाद इसको आप सही से बॉर्डरिंग कर सकते हैं। बॉर्डरिंग करने के बाद फिर यहाँ पर आप उसकी टोटलिंग कर सकते हैं फंक्शन की, सॉरी जितना भी हुआ है हमारे पास टोटल आ गया। तो ये टोटल इतने हमारे पास एम्प्लॉय थे, 266 प्रेजेंट थे और 124 हमारे पास यहाँ पर अपसेंट थे। तो ये भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। मैंने आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से समझाया कि कैसे आप एक्सेल में जो है अटेंडेंट ट्रैकर को बना सकते हैं। तो बहुत ही कोई इसमें एडवांस फंक्शन आपको यूज नहीं करना है, सिंपल वे मैंने आपको बताया, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के भी जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।